दोस्तों नमस्कार। टीआरपी टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रवि पारिक, आपका दोस्त। दोस्तों, मैं जो बातें आप लोगों को यहाँ पर शेयर करता हूँ वो मैं मेरे लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करता हूँ। मैं प्रतिदिन मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ। हमारे यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत जॉगर्स पार्क है जहाँ पर मेरा प्रतिदिन जॉगिंग और वॉकिंग के लिए जाना होता है। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत ये जॉगर्स पार्क हमारे कॉरपोरेटर ने बनाया है। चारों तरफ पेड़ पौधे, बीच में अच्छी घास, बैठने के लिए उन्होंने सीटें भी बनाई है, बीच में खेलने के लिए भी अरेंजमेंट रखा गया है। तो वहाँ पर कोई भी यदि जाता है तो उसको एक अच्छा फील गुड होता है। मैं इसी जॉगर्स पार्क में रोज वॉकिंग के लिए जाता हूँ और वॉकिंग के बाद 5 मिनट में एक जगह पर सीट पर बैठकर वहाँ पर मैं प्रकृति का आनंद लेता हूँ। चारों तरफ जो हरियाली है, पक्षी चहचहाते हुए वहाँ पर कुछ आ जाते हैं और कभी कभी तो सांप भी दिखाई दे जाता है, क्योंकि पास ही कुछ मैनग्रोव्स हैं तो वहाँ से कभी कभी सांप भी आ जाता है। तो ये मेरा डेली का रूटीन हुआ करता है। कल जब मैं वहाँ पर बैठकर रिलैक्स कर रहा था तो मेरे बाजू वाली बेंच पर एक महिला बैठी हुई थी जिसे मैंने पहले कभी इस जॉगर्स पार्क में नहीं देखा था। वह किसी से फोन पर बात कर रही थी। वो किसी अच्छे घर की और संभ्रांत नजर आ रही थी। इतने में दो और महिलाएं वहां पर आई और उनके पास में बैठ गई और तीनों बातें करने लगे। ये तीनों एक दूसरे से अच्छी तरह से परिचित थी, ऐसा मुझे लगा, क्योंकि बहुत ही हंसते हंसते और खुशी खुशी एक दूसरे से वो इंटरेक्ट कर रहे थे। उनकी बातों में मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। तो इसका मतलब आप वो अलग मत निकालिएगा। तो जब मैं उनकी बातों पर नज़र डाल रहा था, मेरी नज़र तो मोबाइल पर थी, लेकिन मेरे कान वहाँ पर लगे हुए थे। मैं उनकी बातों को सुनने की कोशिश कर रहा था। तो एक महिला ने ये बताया कि उसकी बहू घर छोड़कर चली गई। दूसरी ने ये बताया कि उसने अपने बहू को घर से निकाल दिया। और तीसरे का कहना था कि उसकी बेटी ससुराल छोड़कर घर लौट आई है उसके पास। दोस्तों, अब ये विषय थोड़ा सा मुझे एक कुछ अलग प्रतीत हुआ, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन करने लगा। आज ये क्या हो गया हमारे समाज को, ज्यादातर संबंध टिक नहीं पा रहे हैं पति पत्नी के। भले ही उन्होंने लव मैरिज की हो या अरेंज्ड मैरिज हो, वो अपने इस वैवाहिक संबंध को ज्यादा लंबा चला नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, कोई भी लड़की अपने पिता की प्रिंसेस होती है। उसके माता पिता उसे बहुत ही प्यार से पालते हैं। जब वो अपने माता पिता के पास होती है तब उसका एक कंफर्ट जोन होता है। उसका जो घर होता है वो उसके लिए एक पक्षी के घोंसले के समान होता है, जिसमें वो चहचहाती रहती है और एक वो कंफर्ट जोन होता है उसका। जब वो शादी करके अपने ससुराल आती है तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। वो अपने उस कंफर्ट जोन को छोड़कर एक दूसरे जगह पर, अनजानी जगह पर आ जाती है। कितना बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट करती है वो। जब वो अपने ससुराल आती है तो उसका एक मन में एक ये फील होता है कि मैं यहां पर आकर एक नया घोंसला बनाऊंगी अपने पति के साथ, अपने ससुराल वालों के साथ, जिसे हम घर कह सकते हैं। लेकिन जब उसका सामंजस्य ससुराल वालों के साथ नहीं बैठता तो थोड़ा सा यहां पर मामला गड़बड़ा जाता है। क्या उसके पति का और सास ससुर का या उसके ससुराल वालों का ये फर्ज नहीं बनता कि वो लड़की जो अपना कंफर्ट जोन छोड़कर उनके घर आई है उनको एक कंफर्ट लेवल प्रदान करे? जिस प्रकार उनकी बेटी को वो पाल पोस रहे थे, उस प्रकार का एक कंफर्ट लेवल वो अपने बहू को भी दे। क्या वो पति का फर्ज नहीं है कि वो अपनी पत्नी को उतने प्यार से संभाल कर अपने घर रखे? क्या उस लड़की का जो अपना कंफर्ट जोन छोड़कर आई थी, उसका ये फर्ज नहीं बनता कि वो यहां पर थोड़ा सा तालमेल और सामंजस्य बिठाए ताकि वो एक नया घोंसला बना सके? दोस्तों, ये समय के हिसाब लोगों में थोड़ा सा ये परिवर्तन आ चुका है कि लोग अपने संबंधों को ज्यादा महत्व नहीं दे रहे।
जबकि पति और पत्नी के संबंधों को तो जन्म जन्मांतर का कहा गया है कि यही पति और पत्नी जन्म जन्म से कई जन्मों तक साथ रहेंगे। दोस्तों, रहीम जी ने कहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर ना जुड़े और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। अर्थात जिस प्रकार समझो एक कांच का गिलास टूट गया, क्या आप उसको वापस जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। इसी प्रकार यदि आपके संबंध में गांठ पड़ गई तो क्या आप उसे जोड़ पाएंगे? थोड़ा सा मुश्किल काम होगा उस गांठ को जोड़ना और उसे संभालना। तो दोस्तों, मेरा कहने का जो मतलब था, मैं इन शॉर्ट आपको सिर्फ यही बात बताना चाहता था कि आज हम हमारे संबंधों को ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं और हम उन्हें लंबे समय तक निभाना नहीं चाहते। दोस्तों, लव मैरिज के केस में तो ये पूरी जिम्मेदारी उस लड़की की या लड़के की हो जाती है। यदि आप अपनी जिम्मेदारी लेकर भी अपने संबंधों को नहीं चलाएंगे तो कितना बड़ा आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और यदि आपकी अरेंज्ड मैरिज है तो उसके पति का, सास ससुर का और उसके सारे ससुराल वालों का ये फर्ज बनता है, और इवन उस लड़की का भी, कि वह सब मिलकर एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर अपने जीवन को हंसी खुशी और प्यार से गुजारें। दोस्तों, बात छोटी सी है, किसी को ये लग सकता है कि भी मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो विषय मिलते हैं वो इसी प्रकार मिलते हैं, जैसे ये जॉगर्स पार्क की घटना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, यदि आपके घर या आपके आसपास इस प्रकार का कोई माहौल जहाँ पर पति पत्नी में तालमेल नहीं बैठ रहा है या सास ससुर का और बहू का तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं, तो आप उन लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हो सकता है शायद ये छोटी सी बात उनके मन में आ जाए और किसी का संबंध सुधर सके। दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस प्रकार के छोटे छोटे मुद्दों पर अपनी चर्चा करने के लिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।